सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन मंगलवार, तारीख 7 मई 2024, वैशाख मास कथा, अध्याय 14। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सूत्रदेव जी कहते हैं, जो वैशाख के महीने में प्रातःकाल पवित्र स्नान करता है, जब सूर्य मेष राशि में होता है, मधुसूदन की पूजा करता है और हरि की कहानी को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के उत्तम लोक में जाता है। जो कोई विष्णु की कथा पढ़ते और समझते समय बीच में छोड़ देता है और मूर्खता पूर्वक किसी अन्य चीज़ का सहारा ले लेता है, वह नरक में गिरता है और फिर वह पिशाच दुष्ट आत्मा के रूप में जन्म लेता है। इस संदर्भ में वह इस प्राचीन पारंपरिक कथा को उदाहरण के तौर पर उद्धृत करते हैं। यह कथा पापों का नाश करने वाली है। यह पवित्र और पुण्य के अनुकूल है। यह एक प्राचीन कहानी है जिसका तुरंत सम्मान किया जाना चाहिए। पूर्व में परमेश्वर के शानदार पवित्र स्थान पर गोदावरी के तट पर दो पवित्र आध्यात्मिक गुरु रहते हैं। दुर्वासा के शिष्य, जो तीनों लोकों में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध थे, वे दृढ़ता से परम ब्रह्म के प्रति समर्पित थे। वे सदैव उपनिषेधीय शिक्षाओं के प्रति समर्पित थे। वे सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन थे। वे मेधावी थे। भिक्षा के रूप में जो कुछ मिलता था उसी से उनका गुजारा होता था। वे दोनों एक गुफा में रहते थे। इन दोनों में से सत्यनिष्ठ हमेशा विष्णु की कहानियों के प्रति समर्पित थे। भले ही कोई श्रोता या व्याख्याता न हो, महान ऋषि अपने दैनिक कर्तव्य का पालन करते थे। यदि कोई एक ही श्रोता होता तो वह दिन रात उसे विष्णु की कथा सुनता रहता था। यदि कोई विष्णु के मंगलकारी पुण्य पद्र कथा सुनाता तो वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कम कर देता था और कथा सुनता था, क्योंकि उसे वही सुनने में रुचि थी। वह बहुत दूर शिस्त तीर्थ केंद्रों, पवित्र मंदिरों में जाने से बचते थे, क्योंकि वह विष्णु की कहानियों में उनकी रुचि के विपरीत थे। उन्होंने अधिकांश संस्कारों को करने से परहेज किया। वे दिव्य कहानियाँ सुनते थे और उन्हें स्वयं श्रोताओं को समझाते थे। हे राजा, भगवान की कहानियों को छोड़कर वे सहारा लेने के योग्य कुछ भी नहीं जानना चाहते थे। यदि बीमारी से पीड़ित होने पर एक व्यक्ता विष्णु कथाओं का अपने घर में किसी मंदिर जैसे सार्वजनिक स्थान के बजाय प्रवचन देने के लिए गया तो ऋषि ने एक कुएं पर स्नान का सहारा लिया और समर्पित हो गया। कथा के समापन पर वह अपने धार्मिक व अन्य कर्तव्य का पालन विधिपूर्वक करता था। जो मनुष्य पवित्र कथाओं को नियमित रूप से सुनता, वह जन्म जन्मांतर के बंधन में नहीं पड़ता। वह आंतरिक शुद्धता प्राप्त करेगा। विष्णु के प्रति आसक्ति का अभाव दूर हो जाएगा। विष्णु के प्रति आसक्ति और साधुओं लोगों के साथ मित्रता उत्पन्न होगी। रजोगुण से मुक्त निर्गुण ब्रह्म तुरंत हृदय में शिष्ट हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान से रहित मनुष्य कर्म व्यर्थ है। यदि इसे बार बार विविध प्रकार से किया जाए तो वह भी यह अंधे को आईना दिखाने जैसा ही होगा। जिनका हृदय गहन ध्यान में लीन है, उनके द्वारा बार बार किए जाने वाला कर्म निश्चित रूप से प्रकृति की शुद्धता के लिए अनुकूल होगा। प्रकृति की शुद्धता से सुनने की क्षमता बढ़ेगी। सुनने से मनुष्य को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वह ध्यान करने में सक्षम हो जाता है। वेदों में श्रवण, सुनना, ध्यान, मनन प्रतिबिंब को कई स्थानों पर निर्धारित किया गया है। यदि विष्णु की कथा न हो तो सत्य पुरुष न हो तो उस स्थान को निसंदेह त्याग देना चाहिए, भले ही वह गंगा का तट ही क्यों न हो। यदि किसी देश में तुलसी का पौधा न हो, न विष्णु का पवित्र निवास हो, न विष्णु की कथा हो, तो वह वहाँ मरने वाला मनुष्य घने अंधकार नरक को प्राप्त होगा। यदि किसी गांव में विष्णु का निवास, मंदिर, न कला मृग, न विष्णु की कथा, न ही इसे जानने वाले संत लोग हो, तो वह वहाँ मरने वाला तुरंत कुत्ते के रूप में पुनः जन्म लेगा और 100 जन्मों तक ऐसा ही रहेगा। ऋषि सत्यनिष्ठा ने उपनिषद ग्रंथों का ध्यान दिया
और उनमें दी गई शिक्षाओं का विचार किया और इस निर्णय पर पहुँचे। वह हमेशा विष्णु की कहानियों से जुड़ा हुआ था। वह विष्णु की स्मृतियाँ में समर्पित था। उन्होंने इस श्रवण से बढ़कर कुछ भी नहीं समझा। दूसरा, तपोनिष्ठ अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करता था। वह मूर्खता पूर्ण हटे था। उन्होंने स्वयं विष्णु की न तो व्याख्या की न ही अच्छी कहानियाँ सुनी। जब कथा समझाई जा रही थी तब भी वह चले गए और तीर्थ में पवित्र स्नान के लिए निकल पड़े। तीर्थ में भी जब कथा शुरू होती है तो चंचलता के कारण पवित्र अनुष्ठान छूट जाने के भय से वह दूर चला जाता था। उनके संपर्क में आकर लोग अपने घरेलू कामकाज करने चले जाते। उनके पास विष्णु की कहानियों का कोई श्रोता नहीं थे, केवल कीर्तन थे जो केवल अनुष्ठान कर्म करने में रुचि रखते थे। उस दुष्ट बुद्धि दुराचारी संत का समय इस प्रकार बीत गया। प्रभु की कथा कभी उसकी जीवा या कान तक नहीं पहुंची। बाद में ऋषि की मृत्यु हो गई और वह तुरंत अपने अधर्म के कारण पिशाच दुष्ट आत्मा बन गया, क्योंकि वह दिव्य कहानियों को सुनने या व्याख्या करने वाले नहीं थे, क्योंकि वह दुष्ट और प्रासंगिक थे। फिर उसने एक समय वृक्ष पर कब्जा कर लिया। उसका नाम चिन्हकरण कान कटे हुए बहरा रखा गया। वह मजबूत नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था, उसे खाने को कुछ नहीं मिलता, उसका गला, होठ और तालू सूख गए थे। इस प्रकार देवीय गणना के अनुसार उन्हें 10,000 से अधिक वर्षों तक यातना सहनी पड़ी। उसने किसी को भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं देखा। वह लगातार अन्न से वंचित रहा। वह अत्यंत दुखी था। वह अपने किए पर विचार करता हुआ नशे में और पागलों की भांति घूमता रहा। इधर उधर भटकते हुए भूख से पीड़ित होकर भ्रमित बुद्धि वाली उस दुष्ट आत्मा को शांति और खुशी नहीं मिली। जिस आत्मा का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं था, उसके विरुद्ध जो हवा चली वह उसके अंगों का आग के समान जल रही थी। जल सर्वनाश की अग्नि के समान अत्यंत गर्म प्रकट हुआ। फल फूल आदि विष के समान प्रतीत होने लगे। इस कर्मठ जिसने कर्म को बहुत महत्व दिया को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। वह मन से अत्यधिक निराश था। यह चीजें उस जंगल में लोगों से रहित थी। उस स्थान पर दिव्य कहानियाँ और अच्छे पुरुषों से रही थी। जिस स्थान पर उन्होंने सहारा लिया तब सत्यनिष्ठ पिता निशी शहर में आए। रास्ते में चलते हुए उन्होंने चिन्हकरण को देखा, जो बहुत कष्ट सह रहे थे। उसे भूख के कारण रोता हुआ विवाह तथा उदास देकर उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने उससे कहा, डरो मत। जब महर्षि ने कहा, तुम कौन हो, आपकी यह दुर्दशा क्यों हुई है, तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा। उनके द्वारा इस प्रकार सांत्वना दिए जाने पर चिन्हकरण तो अत्यधिक उत्तेजित थे। इस प्रकार कहा, मैं तपोनिष्ठ एक तपस्वी और दुर्वासा का शिष्य हूँ। मैं पवित्र स्थान ब्रह्मेश्वर का निवासी था, जो कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित था। मैं मूर्ख था, क्योंकि मुझे मूर्खता के कारण अपने अनुष्ठानों के निष्पादन में विघ्न पड़ने का डर था। हे ऋषि, विष्णु की मेधावी कहानी जो कि अच्छे लोगों द्वारा बताई गई थी, मेरे द्वारा बिल्कुल भी सम्मानित नहीं थी। मैं मूर्ख था। कर्मों का नाश करने वाली कथा श्रोताओं को नहीं सुनाई गई। उन कर्मों के महान फल के परिणाम स्वरूप मुझे मृत्यु प्राप्त हुई। मैं पिशाच बन गया। चिन्हकरण नाम से मैं दुख के कारण व्याकुल हूँ। मुझे कोई ऐसा उद्धारकर्ता नहीं मिल रहा है जो मुझे किसी प्रकार इस दुख से मुक्ति दिला सके। सौभाग्य से मुझे आप लोगों ने देख लिया है। मैं पापों से मुक्त हो गया हूँ। आज देवता मुझ पर प्रसन्न है। आज जब से मैं तुमसे मिला हूँ, गुरु, सतपुरुष और भगवान भी मुझसे प्रसन्न हैं। फिर वह जमीन पर उनके पैरों पर गिरकर चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब परम यशस्वी सत्यनिष्ठा दया से अभिभूत हो गए, महर्षि ने अपनी अत्यंत मन भावन और आनंददायक भुजाओं से उसे ऊपर उठाया। फिर समारोह पूर्वक पानी पिलाया गया और बैसाख महीने की महिमा सुनकर जो उत्कृष्ट पुण्य उन्होंने मुहूर्त के दौरान अर्जित किया था वह उन्हें दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से उसका सारा अमंगल तत्काल नष्ट हो गया। उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। उन्होंने दिव्य शरीर धारण कर लिया। वह एक दिव्य हवाई रथ पर चढ़े गए। उन्होंने उन महर्षि को प्रणाम करके उनसे विदा ली और परिक्रमा की। फिर वह विष्णु के महान क्षेत्र में गया।
इसके बाद बुद्धिमान सत्यनिष्ठ पेटिनाशिनी शहर में गए और बार बार वैशाख अनुष्ठानों की महिमा को सुनने के प्रभावशील शीतलता के बारे में सोचते रहे। सुतदेव ने कहा, जहाँ संसार के मलों को दूर करने वाली विष्णु की मेधावी और भव्य कथा है, वहाँ विधि प्रकार के सभी पवित्र स्थान और तीर्थ मौजूद है। जहाँ विष्णु की मेधावी और शानदार कहानी की पवित्र नदी बहती है, उस देश में रहने वाले लोगों के लिए मोक्ष की पहुँच होती है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इसमें से सत्यनिष्ठ उपनिषदों के ध्यान से विष्णु की भक्ति के महत्व का एहसास हुआ और उनका कर्मकांड की ओर झुकाव कम हो गया। वह विष्णु भक्ति के पथ के प्रतिनिधि हैं, जबकि तपोनिष्ठ कर्म के मार्ग के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने विष्णु कथाओं को सुनने की परवाह नहीं की और इस तरह विचार बन गए। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि कृष्ण भगवान की जय।